दोस्तों, जब जब बात हमास और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिका की आती है, मैं अपने वीडियो में पूरे दावे के साथ कहता रहा, डंके की चोट पर कहता रहा, अमेरिका एक ऐसा घिनौना देश बन चुका है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बच्चों से, ना महिलाओं से, ना बूढ़ों से, ना बुजुर्गों से, ना मरीजों से। उसे सिर्फ पैसा चाहिए। और इसीलिए देखिए, एक बार फिर से एक्सपोज हो गया अमेरिका। जानते हैं, आईसीसी या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो नेतन्याहू और उसके जो कमांडर हैं उसके खिलाफ वारंट जारी करने जा रहा है। इसे लेकर पहले से ही बेचैन चल रहा था नेतन्याहू, तरह तरह की बातें कर रहा था नेतन्याहू, उसके कमांडर बात कर रहे थे। अब उसकी हिमायत में उतर आया एक बार फिर से अमेरिका। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से जैसे ही ये खबर मिली कि नेतन्याहू के खिलाफ और उसके कमांडर के खिलाफ युद्ध अपराध के तमाम मामले दर्ज किए जाएंगे और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है और इजराइल की और बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में उतरा है। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका तर्क क्या दे रहा है, जिसे सुनने के बाद आप अमेरिका को सिर्फ कोसेंगे और बददुआएं ही देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। कई मुस्लिम परस्त देश हैं जो लगातार अमेरिका की हिमायत करते रहे और अमेरिका की वजह से वो इजराइल की हिमायत लगातार उसका समर्थन करते रहते हैं, हिमायत करते हैं। मैं उन तमाम देशों में, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं क्लियर कट कह देता हूं कि जरूर अपने हुक्मरानों से पूछिएगा, अपने नेताओं से पूछिएगा कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है क्या वो ठीक कर रहा है। क्योंकि जो शर्त इजराइल ने हमास के सामने सीज फायर की रखी है उसे भी दिखाऊंगा, क्योंकि तर्क अमेरिका की तरफ से यही दिया गया है कि किसी भी तरह का गिरफ्तारी वारंट नेतन्याहू के खिलाफ जारी नहीं होना चाहिए। अगर जारी होता है तो किसी भी तरह का सीज फायर गजा के अंदर नहीं होगा। सोचिए, यानी लोग मारे जाते रहेंगे और इस पर हंसी ठिठोली करता रहेगा बाइडन, हंसी ठिठोली करता रहेगा अमेरिका। ये उसी का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। खबर पहले पढ़कर दिखाने जा रहा हूं। मेगाट्रॉन ने ट्वीट किया और क्या लिखा, द यूएस थ्रेटन्स द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन द हेग। आसान भाषा में बताता हूं, अमेरिका ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को धमकी दी। क्या दी? यदि आप नेतन्याहू और उनके मंत्रियों को गिरफ्तारी वारंट भेजते हैं तो कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। मतलब इतना ज्यादा हमदर्द बना हुआ है, इतना हमदर्द बना हुआ है कि मतलब इसका कहना है कि संघर्ष विराम कराना है तो एक काम करो, इनको दोषी साबित मत करो। मर गए बच्चे, मर गए, मर गई महिलाएं, मर गई, मर गए बूढ़े बुजुर्ग, मर गए, मर गए मरीज, मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मतलब 37,000 लोगों की जो मौत हुई है उनका दोषी कौन? कोई नहीं, अमेरिका के हिसाब से। मैं कह रहा हूं ना कितना घिनौनापन है। क्या कह रहा है कि जितने 34 से 37,000 का आंकड़ा निकल कर आया है कि इतने लोग मारे गए हैं अभी तक, नरसंहार हुआ है और इसी अमेरिका की मिसाइल से हुआ है। मैं तो कहता हूं इसे भी युद्ध अपराधी बनाओ। यह कहता है कि आप पहले इन सब के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करेंगे, गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे तो गजा में किसी भी तरह का संघर्ष विराम नहीं होगा। यानी अगर आप संघर्ष विराम चाहते हैं तो निष्पक्ष कह दी, मतलब इनको कह दिए दोष सिद्धि। नेतन्याहू मासूम है, नेतन्याहू बेचारा स्वच्छ छवि का आदमी है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, इजराइल ने कुछ गलत नहीं किया। मतलब 37,000 लोग जो मारे गए फिलिस्तीन के अंदर, उनका अपराधी कौन है? ये अपने अपने देश के हुक्मरानों से पूछिएगा। चाहे आप मुझे सऊदी अरब में देख रहे हैं, चाहे आप यूएई में देख रहे हैं, जहां भी मुझे देख और सुन रहे हैं, ये सवाल तो पूछना होगा। एक फर्ज कीजिए, एक व्यक्ति को की हत्या कर दी जाती है और जो व्यक्ति हत्या करता है वो बहुत बड़ा गैंगस्टर या माफिया है, मानकर चलिए। वो ये शर्त रखता है कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने कि मैं इसके परिवार के, जिसको मारा उसके परिवार के और सदस्यों को नहीं मारूंगा, बस मुझे जेल मत भेजना। तो वो दूसरा परिवार इतना डरा घबराया हुआ होता है, वो कहता कोई बात नहीं। यानी एक अपराधी खुलेआम घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को ना माने। क्या ये बात माननी चाहिए? या उस व्यक्ति को जिसने हत्या की है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसके रसूख को मटिया मेट कर देना चाहिए, है ना? अमेरिका यही कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ कुछ नहीं करना, करोगे गिरफ्तारी वारंट जारी तो फिर गजा में और मौतें होंगी। खबर क्या पढ़िए। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इजरायली अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, क्योंकि देश हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते के करीब पहुंच रहा है। संघर्ष विराम भी दिखाता हूं क्या समझौता है, जिससे संभावित रूप से समझौता खतरे में पड़ सकता है। ये कह रहे हैं कि एक समझौता चल रहा है, प्रस्ताव भेजा गया है इजराइल की तरफ से हमास को और ये समझौते पर बातचीत चल रही है और अगर आपने गिरफ्तारी वारंट जारी किया तो उस प्रस्ताव पर, उस सीजफायर के प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगेगी। इसी खबर को अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा मेगाट्रॉन का ट्वीट। देखिए क्या है, क्योंकि अमेरिका का पिछलग्गू कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पढ़िए। एदर ए फुल सीज फायर और इजराइल विल किल इट्स हॉस्टेज इन द मास केयर, इट इज ए प्लानिंग रफा, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर नेतन्याहू। आसान भाषा में समझिए, या तो पूर्ण विराम या इजराइल रफा में जिस नरसंहार की योजना बना रहा है उसमें
अपने बंधकों को मार डालेगा। नेतन्याहू के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब विदेश मंत्री हैं ब्रिटेन के, क्या कहते हैं, ब्रिटिश विदेश मंत्री हम का कहना है कि हमास को 40 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव मिला है। मतलब कहा गया है 40 दिन की शांति है, यानी 1 महीना 10 दिन आप आराम से रह लो, मौत तो मंडरा रही है सर पर। मतलब 40 दिन का युद्ध विराम होगा और उसके बाद फिर से इजराइल घिनौनी हरकत करने लग जाएगा। इस बात की खुली छूट कौन दे रहा है? अमेरिका। कौन दे रहा है? ब्रिटेन। कौन दे रहा है? पश्चिमी देश। और कौन दे रहा है? ये मुस्लिम परस्त देश जो अमेरिका के पिछलक्कू बने हुए हैं, वो समर्थन कर रहे हैं ना अमेरिका का। वरना आगे आकर क्यों नहीं कहते कैसी बात है, ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आगे पढ़िए। यूके एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर, क्या विदेश फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं, डेविड कैमरून है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई के बदले में 40 दिनों के विराम का प्रस्ताव है। मौजूदा प्रस्ताव में हजारों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक संघर्ष समाप्त नहीं होगा। यानी नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब तक तो हमास था, हिजबुल्ला था, हूथी था, लेबनान था, यमन था, ईरान था, खुले तौर पर जो इसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इसके अपने देश में भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो विरोध प्रदर्शन लगातार मैं और मेरे सहयोगी आदिल आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे फंस गया है नेतन्याहू, कैसे उसके दो मंत्रियों का एक के बाद एक दो दिनों के भीतर भयंकर एक्सीडेंट होता है। ये मैं दिखा चुका हूं, देखा था ना आपने, बैक टू बैक 2 दिन उनके मंत्रियों का एक्सीडेंट होता है। और इस बात का डर नेतन्याहू को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जनता इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाए कि उसके सरकारी बंगले में घुसे और उसको ही तगड़ी सजा ना दे दे। इसलिए वो चाहता है कि कैसे भी करके सीज फायर की बात की जाए। सीज फायर के बाद फौरन ही इनके अपने तमाम बंधकों को छुड़वा लिया जाए, इजरायलियों को, और उसके बाद दोबारा से नरसंहार शुरू कर दिया जाए। लेकिन हमास का कहना है कि युद्ध विराम का मतलब होता है युद्ध विराम, यह आंशिक नहीं कि 2 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, 30 दिन ले लो, ये नहीं। हमें पूर्ण संघर्ष विराम चाहिए। करवा पाओगे तो बताइए। अमेरिका सहयोग कर रहा नहीं है, जो इजराइल कह रहा है ठीक है। आगे क्या कहते हैं पढ़िए। 40 दिन के बाद एक और नरसंहार होने लगता है कि पूरी दुनिया बेवकूफ है। रफा कोने पर है। रफा के बाद फिलिस्तीनियों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। लगातार मैं आपको बता रहा हूं, दक्षिणी गजा है, उसके बाद फिर इजिप्ट शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि नेतन्याहू उस लड़ाई के लिए अपने बंधकों का बलिदान देंगे। माना जा रहा है कि अब ये नेतन्याहू इतनी गंदी हरकत पर उतर आया कि हो सकता है कि वो बम गोले दागे और जो हमास के कब्जे में इजरायली हैं उन्हें भी मार दे। ये कुछ भी कर सकता है। अब ये इतना बौखलाया हुआ है। इसके पास विकल्प बहुत कम बचे हैं, लेकिन सारे के सारे जितने विकल्प हैं वो घिनौनेपन से कम नहीं है। सोचिए, इस तरह के हालात है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आईसीजे की तरफ से जो गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहा है उसका समर्थन पश्चिमी देशों को करना चाहिए? जब इनके यहां हुआ था, याद करिएगा, एक प्लेन घुस गया था इमारत में और उसके बाद इन्होंने उसामा बिन लादेन से बदला। क्यों लिया था भाई? क्यों नहीं लेना चाहिए था ना? लिया ना, तो ऐसे तो बदला हमास को भी लेना होगा। 37,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है फिर? नमस्कार।